गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आज का हमारा नया टॉपिक रहेगा बैटरीज। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अभी ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। बैटरीज एक तरह के गैल्वेनिक सेल्स ही हैं जिसमें आप केमिकल एनर्जी ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन को कन्वर्ट करते हो इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जनरली दो टाइप की बैटरीज होती हैं। नंबर वन प्राइमरी बैटरीज, नंबर टू सेकेंडरी बैटरीज। प्राइमरी बैटरीज वो होती हैं जो एक बार यूज होने के बाद रिचार्ज नहीं हो सकती बाय पासिंग द करंट। आप उसको रिचार्ज नहीं कर सकते, देयरफॉर रीयूज भी नहीं कर सकते, इसलिए इनको बोलते हैं प्राइमरी बैटरीज। सेकेंडरी बैटरीज आर दोज बैटरीज व्हिच कैन बी रिचार्ज्ड आफ्टर यूजिंग। एक बार यूज कर लो, आप उसे चार्ज कर सकते हो बाय पासिंग द करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड इट कैन बी रिचार्ज। प्राइमरी बैटरीज का फर्स्ट एग्जांपल हम लेंगे डाई सेल, जो हमारे घरों में सिंपल पेंसिल सेल होता है या जो टॉर्च वगैरह में आपने देखा होगा वो सेल होता है, दैट इज अ डाई सेल। इस सेल के अंदर हम एनोड यूज करते हैं जिंक कंटेनर, कैथोड यूज करते हैं कार्बन की रोड होती है ग्रेफाइट रोड एंड सराउंडेड बाय द पाउडर MnO2 एंड कार्बन। कार्बन का पाउडर बना देते हैं और साथ में MnO2 डाल देते हैं एंड द स्पेस इज फिल्ड बाय द NH4Cl एंड ZnCl2। यू कैन से NH4Cl इज ए इलेक्ट्रोलाइट एंड ZnCl2 का एक फंक्शन होता है, फिलहाल तो वो इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है लेकिन एक दूसरा फंक्शन भी है। वो अब इस रिएक्शन में कैथोड रिएक्शंस में अमोनिया गैस बनती है, उसको फिर ये कंज्यूम करके कॉम्प्लेक्स बनाता है। बताते हैं इसको भी। इलेक्ट्रोड रिएक्शंस में क्या होना है, एट एनोड आप देखिए, एनोड पे आपका जिंक कंटेनर है, जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, जिंक मेटल विल कन्वर्ट इनटू जिंक आयन बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। एट कैथोड MnO2 ये जो था आपका अमोनियम आयन जो आपने ये लिए हुए इनसे रिएक्शन करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है एंड कन्वर्ट इनटू MnOOH प्लस NH3। वैसे तो रिएक्शंस ये काफी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इनको सिंपल वे में लिखने की कोशिश करते हैं। इस सेल का पोटेंशियल होता है 1.5 वोल्ट, मींस आप इससे 1.5 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज ले सकते हैं। क्लियर? रोल ऑफ द ZnCl2, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, ZnCl2 का एक फंक्शन तो आप कह सकते हो एज इलेक्ट्रोलाइट काम कर रहा है। वन मोर फंक्शन इज देयर इन दिस रिएक्शन, अमोनिया गैस इज प्रोड्यूसिंग। ये अमोनिया गैस बन रही है, उसको उसके बनने से प्रेशर सेल का इंक्रीज होगा, सेल की सील क्रैक हो सकती है, इसलिए ये ZnCl2 लेते हैं हम ताकि वो अमोनिया से रिएक्शन करके इस टाइप के कॉम्प्लेक्स बनाता है और प्रेशर ऑफ अमोनिया गैस को डिक्रीज करता है। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ZnCl2? क्या करता है दोबारा समझ लीजिए। इट कंबाइंस विद द अमोनिया टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स जिंक NH3 प्लस 2 चार्ज। इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बना देगा और प्रेशर ऑफ अमोनिया गैस को रिड्यूस करेगा सो दैट आपका जो सेल है क्रैक होने से बच जाएगा। क्लियर? कई बार आपने देखा होगा सेल में कुछ रखे हैं, पुराने सेल में पानी से निकल जाते हैं, वो पानी से इसी वजह से निकलता है क्योंकि अमोनिया गैस ज्यादा हो गई, ZnCl2 कम था, उसकी वजह से सेल में से लिक्विड थोड़ा बाहर आ गया। क्लियर? नेक्स्ट इज द मरकरी सेल। मरकरी सेल होता है जिसको शॉर्ट में बटन सेल भी बोलते हैं, जो आपने देखा होगा हियरिंग एड्स वगैरह में भी लगता है, रिस्ट वॉच में भी जनरली छोटा सा जो यूज करते हैं, दैट इज द मरकरी सेल। इस सेल में एनोड जो होता है जिंक मरकरी का एमलगम होता है। क्लियर? कैथोड होता है मरकरी ऑक्साइड और कार्बन का मिक्सचर और इलेक्ट्रोलाइट इसमें यूज करते हैं हम KOH और जिंक ऑक्साइड का मिक्सचर। जब भी कोई सा सेल आप याद करेंगे तो उसमें 3 चीजें याद करेंगे। नंबर 1 कैथोड एनोड कौन है, नंबर 2 इलेक्ट्रोलाइट कौन है और नंबर 3 पे आती है उसकी रिएक्शन क्या है। ये 3 चीजें जनरली पूछते हैं। अब इलेक्ट्रो रिएक्शंस में एनोड पे क्या हो रहा है, यहाँ पर जिंक एमलगम था, NaOH के या KOH के साथ रिएक्शन करके वो कन्वर्ट हो जाता है ZnO में, H2O में और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। कैथोड पे ये जो HGO था ये वही H2O गेन करता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कन्वर्ट हो जाता है मरकरी में और साथ में ट्वाइस ऑफ OH है। इन दोनों को यदि हम इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो ये H2O कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होंगे, ये 2 OH भी कैंसिल आउट हो जाते हैं एंड द रिएक्शन फाइनली बिकम्स ZnHg प्लस HgO प्लस जिंक ऑक्साइड प्लस मरकरी। ये इसकी नेट सेल रिएक्शन है एंड द सेल पोटेंशियल ऑफ दिस सेल इज 1.35 वोल्ट। इससे मैक्सिमम जो वोल्टेज ली जा सकती है 1.35 वोल्ट और ये वैल्यू ना कांस्टेंट रहती है आपकी बार। इसमें थ्रू आउट द लाइफ वोल्टेज बहुत ज्यादा वेरी नहीं करती, बहुत ज्यादा चेंज नहीं करती, बिकॉज नेट सेल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन। इसमें किसी तरह का कोई आयन इन्वॉल्व नहीं है जिसकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे डिक्रीज होगी, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जब ये खत्म होगा तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, कैथोड एनोड वर्क करना बंद कर देते हैं। एक इसका ड्राई सेल का एक क्वेश्चन और बन के आता है कई बार कि व्हाई डज अ ड्राई सेल बिकम्स डेड इवन इफ इट हैज नॉट बी यूज्ड। बहुत टाइम से यूज नहीं किया था फिर भी वो खराब हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है, जो जिंक कंटेनर होता है वो कोरोड हो जाता है, रखा रखा कोरोजन हो जाता है उसके ऊपर। कोरोजन होने से फिर वो एज ए एनोड काम नहीं करता, इसलिए जिंक कंटेनर वगैरह सब कुछ था लेकिन फिर भी आपका सेल खराब हो जाएगा। नेक्स्ट इज द सेकेंडरी बैटरीज। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, सेकेंडरी बैटरीज आर दोज बैटरीज व्हिच कैन बी रिचार्ज्ड।
जो आप रिचार्ज कर सकते हो, जिसको बार बार आप यूज कर सकते हो बाय पासिंग द करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन। उसमें एक एग्जांपल आता है लेड स्टोरेज बैटरी, एक आता है निकल कैडमियम सेल। लेड स्टोरेज बैटरी में आपको याद दिला दूं, ऑटोमोबाइल्स में, कार्स में जो हम यूज करते हैं, घरों में इन्वर्टर वाली जो बैटरी होती है, दैट इज द लेड स्टोरेज बैटरी। इसके अंदर लेड हम एनोड की तरह से यूज करते हैं एंड अ ग्रिड ऑफ पीबी पैक्ड विद द PbO2 यूज करते हैं, वो ऐसे कैथोड होती है, जाल सा बना होता है पीबी का और PbO2 का, वो कैथोड की तरह यूज करते हैं। एंड इलेक्ट्रोलाइट 38% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 होता है, बिल्कुल प्योर H2SO4 नहीं होता, 38% स्ट्रेंथ का होता है। ये भी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है, आपने देखा होगा कभी वाटर इसकी एक आध ड्रॉप फर्श पे लग जाए तो फर्श खराब कर देता है। इलेक्ट्रोड रिएक्शंस आर एज फॉलोज। एट एनोड जो लेड था ये H2SO4 के सल्फेट आयन सिलेक्शन करता है, PbSO4 में कन्वर्ट हो जाता है, +2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। एट कैथोड PbO2 जो आपने लिया था प्लस सल्फेट आयन प्लस 4 हाइड्रोजन आयन +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स PbSO4 एंड ट्वाइस ऑफ H2। ये 4 हाइड्रोजन आयन H2SO4 वाली है, सल्फेट भी वहीं से लिया है। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें, यू विल गेट 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, Pb प्लस PbO2 प्लस ट्वाइस ऑफ H2SO4। इस कॉम्बिनेशन को 4 हाइड्रोजन आयन एंड 2 सल्फेट को आप ट्वाइस ऑफ H2SO4 लिख सकते हैं, ट्वाइस PbSO4 एंड ट्वाइस ऑफ H2O। ऑन चार्जिंग रिएक्शन इज रिवर्स। जिस टाइम हम चार्ज करेंगे बैटरी को तो यही रिएक्शन रिवर्स हो जाती है। जिस टाइम यूज कर रहे हैं तो लेड और लेड में ऑक्साइड आपका चेंज होता है लेड सल्फेट में, और जिस टाइम चार्ज करते हैं तो ये डिसोशिएट होकर दोबारा से लेड में और लेड O2 में PbO2 में चेंज हो जाएगा। क्लियर? बहुत अच्छी बैटरी है ये, रिचार्जेबल है, रीयूजेबल है, पोर्टेबल है, छोटी सी बैटरी होती है, कहीं पर भी आप रख सकते हैं, कहीं पर भी ले जा सकते हैं उसको, इसलिए घरों में ज्यादातर यूज होती है। नेक्स्ट इज द निकल कैडमियम सेल। निकल कैडमियम सेल इससे अच्छा सेल मानते हैं बट इट इज वेरी कॉस्टली, इसलिए इसको बहुत कम यूज करते हैं, इसलिए एनसीईआरटी में भी ज्यादा इसकी डिटेल नहीं दी गई है। इसकी बस रिएक्शन याद कर लीजिए, कैडमियम प्लस निकल हाइड्रोक्साइड NiOH होल थ्राइस गिव्स कैडमियम ऑक्साइड प्लस ट्वाइस ऑफ निकल हाइड्रोक्साइड प्लस H2O। Fuel cell, these are the very important cell, these are the galvanic cell which convert energy of combustion of fuel into the electric energy। ये भी एक तरह के सेल हैं, इसमें क्या करते हैं, एनर्जी ऑफ कंबशन करते हैं फ्यूल का, और वो जो एनर्जी होती है डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। क्लियर? जनरली जो हमारे जो थर्मल प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होता है, पहले हमारा जो शाफ्ट होती है वो रोटेट होती है, सबसे पहले वो रोटेट होगी, फिर टरबाइन चलती है, टरबाइन से साथ कनेक्ट होके वो शाफ्ट चलती है, फिर उसके बाद जनरेटर चलता है, तब जाके इलेक्ट्रिसिटी बनती है। इसमें ऐसा कुछ काम नहीं है, डायरेक्ट आपकी जो कंबशन ऑफ फ्यूल की एनर्जी है वो डायरेक्ट केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है, और इससे एफिशिएंसी ज्यादा रहती है। फॉर एग्जांपल H2O2 फ्यूल सेल हमारा एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। इसमें क्या होता है कि ये आपके पोरस इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, ये वाले हमने पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड लिखा है, एक साइड से H2 गैस पास कराते हैं, एक साइड से O2 पास करते हैं, एक ये H2 वाला जो है एट एनोड पोर्शन बन जाता है, और ये कैथोड ये वाला बन जाता है। इसमें जो बीच में रखा हुआ है ये आपका KOH या NaOH है, ये एज ए इलेक्ट्रोलाइट काम करता है। क्लियर? इसमें जो रिएक्शंस होनी है वो समझिए, एट एनोड O2 प्लस ट्वाइस H2O 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके चेंज हो जाता है 4 OH में, और एट एनोड जो रहेगा ट्वाइस H2 प्लस 4 OH आयन गिव्स 4 H2O एंड 4 इलेक्ट्रॉन। इसको भी ऐड करेंगे तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके कैंसिल हो जाते हैं, 4 OH भी कैंसिल हो जाते हैं, और 2 H2O उधर ले जाके माइनस हो जाते हैं। Then the net cell reaction will be twice of H2 plus O2 twice of H2O। नेट सेल रिएक्शन पूछे तो नेट सेल लिखिएगा, इलेक्ट्रोड रिएक्शन पूछते हैं तो आपने इलेक्ट्रोड रिएक्शंस लिखनी है। क्लियर? अब सबसे बड़ी बात आती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द फ्यूल सेल। 2-3 इसके एडवांटेजेस है। नंबर 1, एक तो इसकी हाई एफिशिएंसी होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया थर्मल प्लांट की ज्यादा 40% होती है, 60% एनर्जी वेस्ट ही हो जाती है, इसमें 70% तक एफिशिएंसी है। नंबर 2, पोल्यूशन फ्री है, यहाँ देखिए किसी तरह का कोई केमिकल ऐसा नहीं बन रहा जिस कोई हार्मफुल हो, कोई पोल्यूशन क्रिएट करे। नंबर 3, H2O कैन बी यूज फॉर द एस्ट्रोनॉट ड्रिंकिंग वाटर। ये जो H2O बन रहा है यहाँ पर इस रिएक्शन में, आप इसको ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज किया गया था, तो जितने एस्ट्रोनॉट थे उनके लिए भी आप इस वाटर को ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज कर सकते हो। एक दो इसके डिसएडवांटेज कहे जा सकते हैं कि एक तो ये थोड़ा सा लार्ज साइज का होता है, एक इसमें जब तक हम रिएक्टेंट सप्लाई करते रहते हैं, जब तक ही प्रोडक्ट बनते हैं, जब तक ही इलेक्ट्रिसिटी बनती है, जैसे ही हम इनको रोक देंगे H2O2 और KOH वगैरह डालना बंद कर दें तो ऑटोमेटिकली सेल आपका स्टॉप हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कोरोजन। कोरोजन बेसिकली क्या होता है, स्लोली ईटिंग अप ऑफ द मेटल होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और
मॉइस्चर या वाटर कह सकते हैं आप। इसमें मेटल जो होती है जनरली ऑक्सीडाइज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ मेटल ऑक्साइड। जैसे आयरन का कॉमन सा एग्जांपल आपने पढ़ा होगा रस्टिंग। तो रस्टिंग में क्या होता है, मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाता है और आयरन का ऑक्साइड बन जाता है फेरिक ऑक्साइड। क्लियर। इसी तरह से कॉपर में भी होता है, सिल्वर में भी होता है और अदर मेटल्स में भी होता है। कॉमन सा एग्जांपल इसका रस्ट है। और बेसिकली ये इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना है, इसमें भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड है, कैथोड है, सब काम हो रहा है। देखिए कैसे, एट एनोड आयरन मेटल जो होती है किसी भी एक पर्टिकुलर स्पॉट पे वो ऑक्सीडाइज हो जाती है फेरस आयन में और इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगी। वही इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे स्पॉट पे जाके एट कैथोड बन जाते हैं और वो एट ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक से गेन करते हैं, हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन गेन करके चेंज हो जाते हैं ट्वाइस ऑफ H2O में। अब क्वेश्चन ये दिमाग में आता है ये हाइड्रोजन आयन कहाँ से आ गए। बेसिकली ये हाइड्रोजन आयन एटमॉस्फेरिक में पहले से प्रेजेंट थे। एटमॉस्फेरिक CO2 थी, मॉइस्चर था, दोनों कंबाइन होकर H2CO3 बन जाते हैं, which provides the hydrogen ion. Therefore, you can say that rusting takes place in the presence of acid or in acidic medium. इन दोनों को ऐड कर दिए, इन दोनों इक्वेशंस को, you will get the final equation. 4 electrons will cancel out. Twice Fe plus O2 plus 4 hydrogen ion gives twice of ferrous plus twice of H2O. This is the net equation. Finally, अभी rust complete नहीं हुआ है. Now these ferrous ion are oxidized into the ferric ions by atmospheric oxygen. Atmosphere की प्रेजेंस में ये दोबारा से चेंज हो जाते हैं and comes out to be the rust. Fe2O3.XH2O की फॉर्म में, जिसको आप एज रस्ट जानते भी हो। नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। अब क्वेश्चन आता है कि भाई कैसे कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। नंबर 1, बैरियर प्रोटेक्शन। आप कोई भी एक बैरियर लगा सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, या पेंटिंग कर सकते हैं, कोई ऑयलिंग की या ग्रीस की लेयर अप्लाई कर सकते हैं, उससे भी रस्ट हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो आयरन मेटल है वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के या फिर मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आएगा। जैसे हम घरों पे गेट पे पेंट कर देते हैं, बेसिकली पेंट करने का लॉजिक यही होता है ताकि रस्टिंग ना हो। और दूसरा थोड़ा डेकोरेशन पर्पज से भी। नंबर 2, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। इसमें क्या करते हैं, किसी भी एक मेटल को जो मोर रिएक्टिव होती है लाइक जिंक, उससे हम उसको कवर कर देते हैं। जैसे आयरन मेटल है उसको कवरिंग कर देते हैं, लेयर लगा देते हैं, और वो मोर रिएक्टिव मेटल होती है तो खुद ही ऑक्सीडाइज होगी, आयरन को बचा देगी। तो ये आपका मेथड हो गया सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। जो मेटल थी, मोर रिएक्टिव थी, वो उसने सैक्रिफाइस कर दिया फॉर द ऑक्सीडेशन एंड प्रिवेंटिंग द आयरन मेटल। नेक्स्ट इज द कैथोडिक प्रोटेक्शन। लगभग सेम सही है, बस इसमें कवरिंग करते हैं, इसमें कवरिंग नहीं करते। इस प्रोसेस में जो गैल्वेनिक जिंक का करते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। इसमें क्या करते हैं, किसी भी मोर रिएक्टिव मेटल लाइक मैंने मैग्नीशियम मेटल ले ली, वायर के थ्रू मेटल को कनेक्ट कर देते हैं आयरन मेटल को, और उसके बाद फिर जब तक ये मैग्नीशियम मेटल रहेगी आयरन का रस्टिंग नहीं होगा। वो आयरन को मजबूरन एज ए कैथोड काम करना पड़ेगा। जो मोर रिएक्टिव मेटल जिंक मेटल होगी, जिंक या मैग्नीशियम, ये एज ए एनोड काम करेगी, ये खुद ऑक्सीडाइज होगी, उसको बचाएगी कैथोड को। तो इसलिए इस मेथड का नाम हो गया कैथोडिक प्रोटेक्शन। नाउ द लास्ट मेथड इज यूजिंग एंटी रस्ट सॉल्यूशन। अभी हमने कहा था ये रस्ट जो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड होता है। यदि आप कोई ऐसा बेसिक सॉल्यूशन ले लोगे जिससे HN खत्म हो जाए तो रस्टिंग रुक जाएगी। इसमें इसलिए हमने बेसिक सॉल्यूशन रखे हैं लाइक एल्कलाइन फॉस्फेट और एल्कलाइन क्रोमेट। ये एल्कलाइन सॉल्यूशंस हैं, ये आपका सिंपली हाइड्रोजन आयन को डिस्ट्रॉय करते हैं और मेटल्स को रस्टिंग होने से प्रिवेंट करते हैं। ये क्वेश्चन बन भी सकता है, हाउ द रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन मीडियम। तो आपने यही बोलना है, द एल्कलाइन मीडियम OHN आर देयर व्हिच डिस्ट्रॉय और न्यूट्रलाइज द हाइड्रोजन आयन, दैट्स व्हाई रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड। Okay, thank you. Have a good day.